परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित है और जिसे यह वचन समझेगा, परमेश्वर उसे बंध मुक्त करेगा। तो आइए आज हम सुनते हैं इस वचन को। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा, मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा, अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने, परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए ही बचाया था और तुझे अंदर भेजा था। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जिन रूहों को परमेश्वर ने बचाना है वो किसी ना किसी रीति से तो उनको बचा लेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने घराने समेत क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने, परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझको पैदा किया, तैयार किया, तेरी प्रिपरेशन की, तेरी तैयारी की, ताकि जब ऐसा समय आए तो अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है। वो पैसा, वो ताकत, वो टाइम, वो सेवा, बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइथ देने का फैसला किया, टाइथ एक हुक्म नहीं है, हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से। उसने कहा कि अगर तू सेवा नहीं करेगी, अगर तू लोगों को नहीं बचाएगी तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से लोगों को बचा लेगा, क्योंकि उसी यहूदियों में यीशु मसीह का वंश था। तो परमेश्वर तो अपने वंश को बचा लेगा ताकि यीशु मसीह का वंश नाश ना हो और आने वाले समय में लोग बचाए जाएं, पर तू अपने घराने समेत क्या होगी, नाश होगी। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, वो सेवा हो सकती है, वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। उसने कहा, तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी, तेरा पूरा घराना नाश होगा, लेकिन लोग नाश नहीं होंगे। उसने कहा, अगर तू बचाई जाना चाहती है, अगर तू चाहती है कि तू बचाई जाए, तेरा घराना बचाया जाए, तो उस समय राजा के पास जा और विनती कर। जब उसने सेवा करने के लिए उसको बोला तो उसने क्या कहा कि आगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं, मेरी लाइफ का रिस्क है सेवा करने में। तो परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तुम मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा। अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहे हैं, आपके परिवार को सेव कर रहा है, आपके परिवार को बचा रहा है। आमीन, ऊंचा चाहिए। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। इसे देखकर मेरे मन में एक बात आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हर एक परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण यह संदेश है। हम वचन को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 42वीं आयत। लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 42। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने
उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना को जो हेडिंग है वो इस प्रकार लिखा है, दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा करना। एक पिता का बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा था, तो वो पिता अपने बेटा को लेकर यीशु के पास आया क्योंकि वह चंगा ही चाहता था। इस बेटा का हालत इतना खराब था कि दुष्ट आत्मा के कारण, वचन में लिखा है, वो एकाएक चिल्ला उठता था। उसके शरीर को वो दुष्ट आत्मा मरोड़ती थी। उसके मुंह में फेन भर आता था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से ये बच्चा होकर जाता था और इसलिए ये पिता इस बालक को लेकर यीशु के पास आया और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उस बालक को चंगा किया। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। फिर यहाँ पर लिखा है, उस बच्चा को अच्छा करके उस पिता को सौंप दिया। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परिवार के हालत को सोचो। एक लड़का है, उसके शरीर में दुष्ट आत्मा है। वो परिवार के हालत को जरा समझे। वो लड़का कभी भी चिल्लाने लगता है। वो लड़का, उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं है। माता पिता भी उस बच्चे के प्रति प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उस लड़का के शरीर पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा है। इस परिवार का हालत कितना बेकार हो गया है क्योंकि शैतानी शक्ति वहां पर काम कर रहा है। लेकिन जब यीशु के पास जब लाया गया तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, चंगाई दिया और वो बेटा को अपने पिता के पास सौंप दिया। देखे मेरे प्रियो, यीशु मसीह बेटा को पिता के पास सौंप देता है। यीशु मसीह परिवार को जोड़ता है, लेकिन शैतान परिवार को तोड़ता है। शैतान यही चाहता है कि हर परिवार में लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हर एक परिवार में प्रेम और एकता रहे। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वचन को पढ़ते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।